हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अबाउट माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होते हैं, क्या क्या उनके एग्जांपल्स हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या उनके टाइप्स हैं। आज हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगल हाइफे और प्लांट रूट्स। म्यूचुअलिस्टिक मतलब जिसमें दोनों पार्टनर्स का फ़ायदा हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब साथ रहकर जीने वाला रिलेशनशिप। फंगल हाइफे फंगस के पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉइल में फैल जाते हैं। मतलब फंगस और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब ये हेल्प कैसे करते हैं, इसमें दोनों को क्या क्या बेनिफिट होता है वो देखते हैं। फंगस को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड सुक्रोज, जिसमें सिंपल शुगर होती है जो तुरंत एनर्जी देता है और प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है शुगर को। ये शुगर्स प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाता है। फोटोसिंथेसिस जिसमें सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स को क्या मिलता है, प्लांट्स को मिलते हैं मिनरल्स, वाटर, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट। स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे है ड्रॉट स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस, हैवी मेटल स्ट्रेस। ड्रॉट स्ट्रेस मतलब जिसमें पानी की कमी हो जाती है, सैलिनिटी जिसमें मिट्टी में नमक ज़्यादा हो जाता है, और हैवी मेटल स्ट्रेस जैसे लेड या कैडमियम जैसे मेटल्स का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लगभग 90% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन बनते हैं। अब इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हाइफल नेटवर्क। हाइफल मतलब हाइफे से बना हुआ एक नेटवर्क, जाल टाइप स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क रूट सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इससे प्लांट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। डीप सॉइल पेनिट्रेशन मीन्स अंदर तक घुसना। हाइफे सॉइल के माइक्रोपोर्स में जाते हैं। माइक्रोपोर्स सॉइल के बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ रूट्स नॉर्मली नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर ये हाइफे जाते हैं। ग्लोमेलिन प्रोटीन क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड ग्लोमेलिन एक माइकोराइजल फंजाई के द्वारा बनाया गया प्रोटीन है। ये सॉइल पार्टिकल्स को चिपकाकर सॉइल एग्रीगेट्स बनाता है। एग्रीगेट्स मतलब मिट्टी के स्ट्रॉन्ग क्लम्प्स टाइप स्ट्रक्चर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइकोराइज़ा। सबसे पहले एक्टोमाइकोराइज़ा। एक्टो मतलब बाहर, फंगस रूट्स के बाहर रहता है। कौन कौन से प्लांट्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है, पाइन, ओक, बर्च, विलो एंड यूकेलिप्टस। फंगल ग्रुप्स इसमें मेनली इंक्लूडेड होते हैं बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। बेसिडियो मशरूम वाले फंजाई एंड एस्कोमाइकोटा सैक फंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके। सबसे पहले मैंटल ये शीट फंगस की थिक कवरिंग होती है, ये रूट टिप्स के अराउंड बन जाती है। हाइफे पेनिट्रेट इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टेक्स एंड फॉर्म्स द हार्टिंग नेक। कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो रूट का मिडल लेयर होता है। एक्टोमाइकोराइज़ा में फंगस सेल्स के अंदर नहीं जाते। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं, फंगस यही ग्रो करते हैं। हार्टिंग नेट ये हाइफे का नेटवर्क जो कॉर्टिकल सेल्स के बीच में बनता है, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज साइट होता है। इनके जो रूट्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ब्रांच्ड हो जाते हैं और रूट हेयर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर्स आर द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन। इनके फंक्शंस है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और वाटर का फास्ट अपटेक होता है। फॉरेस्ट सॉइल में डिजीज प्रोटेक्शन में हेल्प करता है एंड कई ट्रीज एक्टोमाइकोराइज़ा के बिना सरवाइव नहीं कर पाते। सेकेंड इज एंडोमाइकोराइज़ा और एरबेस्क्युलर माइकोराइज़ा। एंडो मतलब अंदर, इसमें फंगस रूट सेल्स के अंदर जाता है। कौन से फंगल ग्रुप में ये मेनली पाया जाता है, दैट इज ग्लोमेरोमाइकोटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कॉर्टिकल सेल्स पेनिट्रेशन, हाइफे रूट सेल्स के अंदर जाते हैं। एरबेस्क्यूल क्या होता है, ये एक ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का मेन साइट होता है। वेसिकल्स आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे लिपिड्स दैट इज फैट्स ये स्टोर करते हैं। नो मैंटल एंड नो हार्टिंग नेट, क्योंकि फंगस इसमें अंदर होता है। एक्टोमाइकोराइज़ा में फंगस बाहर था इसलिए वो वहाँ पे नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ पे अंदर है तो यहाँ पे कोई मैंटल और कोई नेट नहीं बनता। फंक्शंस है इसके, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस जैसे ड्रॉट, सैलिनिटी, हैवी मेटल्स में हेल्प करता है एंड बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। थर्ड इज ऑर्किड माइकोराइज़ा।
ये इसका स्पेशल केस होता है कि ऑर्किड सीड जो डस्ट लाइक होते हैं, बहुत छोटे, एंड एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म इज द फूड रिजर्व स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, इसलिए फंगस के बिना इसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। फंगल पार्टनर्स होते हैं इनके बेसिडियोमाइसीट्स, एग्जाम्पल इज राइजोक्टोनिया। इसके रोल्स क्या होते हैं? कार्बन जो है वो एनर्जी देता है, नाइट्रोजन ग्रोथ में सपोर्ट करता है, विटामिन मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करते हैं, और शेडेड फॉरेस्ट फ्लोर में ये इनका सर्वाइवल होता है। फोर्थ इज एरिकॉइड माइकोराइजा। दीज आर मेनली फाउंड इन एरिकेसी फैमिली, जिसमें ब्लूबेरी और हेदर जैसे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके कि हाइफे एपिडर्मल सेल्स के अंदर टाइट कॉइल्स फॉर्म करते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। एडाप्टेशन में ये हेल्प करते हैं, जैसे एसिडिक सॉइल होती है जिसका पीएच लो होता है, और न्यूट्रिएंट पुअर पीट सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिलीज करते हैं। फिफ्थ इज एक्टो एंडो माइकोराइजा। ये एक्टो और एंडो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें बाहर मैंटल होता है और अंदर कॉर्टिकल सेल्स में हाइफे जाते हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन पाइन सीडलिंग्स एंड सम यूकलिप्टस स्पीशीज। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा। सबसे पहले न्यूट्रिएंट अपटेक एनहेंसमेंट। इसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है ऑफ फॉस्फोरस जो रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नाइट्रोजन जो ग्रोथ में हेल्प करता है, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज जो एंजाइम एक्टिविटी मेंटेन करता है, और सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करता है जिसमें इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल बनाया जाता है। देन इम्प्रूव्ड वाटर रिलेशंस। माइकोराइजा ट्रांसपिरेशन कम करता है, सेल के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, और कम पानी में ज़्यादा ग्रोथ मींस वाटर यूज एफिशिएंसी में हेल्प करता है। डिजीज रेजिस्टेंस में ये फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर की तरह काम करता है, और कंपटीशन विद सॉइल पैथोजेंस मींस पैथोजन के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन बना रहता है। फिजिकल बैरियर में मेंटल एंड हाइफे पैथोजेंस को एंट्री से रोकते हैं। केमिकल बैरियर सच एज एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। देन फोर्थ इज सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव सॉइल पोरोसिटी एंड एरेशन। पोरोसिटी मीन्स सॉइल के अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और एरेशन मीन्स हवा का मूवमेंट। देन ग्लोमेलिन एग्रीगेट्स बनाता है और इरोजन को रिड्यूस करता है। इरोजन इज द मिट्टी का बह जाना, उसको कम करता है। Fifth is ecological importance, essential for forest succession and reforestation. Forest succession मतलब एक forest का develop होना, और reforestation मतलब जंगल दोबारा लगाना। Then plant diversity maintain होती है और ecosystem stability बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, माइकोराइजा सिर्फ फंगस और प्लांट्स का ही रिलेशन नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का साइलेंट हीरो है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।